देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में भाजपा के जिला सभापति ने बिना नाम लिए लोकसभा चुनाव में होने वाले उम्मीदवार सिंगला पर हमला बोला। पिछले कुछ दिनों से दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार को लेकर आम जनता में नाराजगी है। एक और जहां तत्कालीन सांसद राजू बिस्ता कई राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रमों के बीच थे, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पूर्व अधिकारी हर्षवर्धन सिंगला को आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया था। उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका नाम अब जनता की जुबान पर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सिंगला द्वारा कई कार्यक्रम किए गए। एक के बाद एक चाय बागानों, मैदानों, गांवों और शहरों में कई कार्यक्रमों में हर्षवर्धन सिंगला ने बीजेपी के एक वर्ग के साथ मंच साझा किया है। हालांकि उनके मुंह से किसी भी मंच से कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं मिली। बीजेपी के अंदर उम्मीदवार के नाम को लेकर अफवाहों का दौर जारी था। हाल ही में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को तत्कालीन सांसद राजू बिहार के बगल में खड़े देखा गया है। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के साथ यह चुनाव बीजेपी के लिए एक तरह से सम्मान की बात है, क्योंकि पिछले 3 कार्यकाल से दार्जिलिंग व्यवहारिक तौर पर बीजेपी के लिए बीच का रास्ता बन गया है। पिछले चुनाव में जसवंत सिंह, एस अली बालिया और राजू बिस्ता को दार्जिलिंग से बीजेपी का टिकट मिला था। हालांकि इस लोकसभा में लगातार 2 बार किसी भी सांसद को टिकट नहीं मिला, इसलिए आम जनता के मन में उम्मीदवार के नाम को लेकर सवाल था। एक ऐसा सवाल है जिसे सिंगला ने पिछले कुछ दिनों में कई मौकों पर वस्तुतः उन्माद में डाल दिया। इसके साथ ही दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष मंडल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछले कुछ दिनों से एक पूर्व नौकरशाह अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं और अलग अलग हलकों में ये फैलाया जा रहा है कि वह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आगामी दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के लिए अरुण बाबू ने कहा कि बीजेपी की ओर से अभी तक किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कौन उम्मीदवार होगा और कौन उम्मीदवार नहीं होगा, इसका चयन पूरी तरह से भाजपा के केंद्रीय मतदाताओं द्वारा किया जाएगा और बीजेपी हमेशा उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से गांवों, कस्बों, चाय बागानों में अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे जनता सकते में है। उन्होंने बिना नाम लिए हर्षवर्धन सिंगला से कहा, मैंने अपने लंबे राजनीतिक करियर में ये नाम कभी नहीं सुना और शिमला बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा तो दूर, आज भी यह सवाल बना हुआ है कि उनका नाम बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर दर्ज है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कुछ पार्टी समर्थक बीजेपी उम्मीदवार के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, वह वास्तव में बीजेपी की पार्टी की छवि को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन सांसद राजू बिहार के समर्थन में कहा कि तत्कालीन सांसद ने लोकसभा क्षेत्र में काफी काम किया था और लोग इससे खुश थे। क्या वह टिकट पाने के लिए अपना नाम प्राथमिकता में रखेंगे? अरुण बाबू ने टिप्पणी की कि यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की टक्कर में पीछे विपक्षी खेमा हो। अब देखते हैं कि लोकसभा से पहले बीजेपी के इस उम्मीदवार की घोषणा से जनता को भविष्य में क्या देखने को मिलता है। जनता पार्टीर केंद्रीय कमिटी निर्वाचक मंडली एखोनो पर्यन्त एमन कोनो सिद्धांत हयनि, किन्तु आमरा देखछि किछुदिन थेके कोनो एकजन व्यक्ति ताके निये प्रति एलाकाय एलाकाय विभिन्न जायगाय मंडले मंडले संगठने विभिन्न नेतृत्वेर साथे ताके एमनभावे परिचालित करा हच्छे, परिचय करानो हच्छे जे तिनि एखानकार एमपी कैंडिडेट हयेछे। एते शुधुमात्र जे तार प्रचार होच्छे ता नय, एटा एकटा चक्रांत, एते संगठनेर क्षति होच्छे। आमरा देखछि प्रतिनियत शिलिगुड़िर जे सांगठनिक शक्ति सेई शक्तिके एकटा भांगबार प्रचेष्टा होच्छे। प्रतिनियत संगठनके दुटो भागे भाग करार प्रचेष्टा एटा एकटा माध्यम। आमि जानि ना एर साथे बिरोधी जे राजनैतिक दल तार चक्रांत आछे किना, तारा जड़ित आछेन किना, किन्तु जार कथा बला होच्छे जे जिनि प्रार्थी हबेन তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাইমারি সদস্য কিনা সেটাও আমার জানা নেই, কিন্তু তিনি প্রার্থী হচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যাকে সিম্বল দেবে, যার নাম ঘোষণা করবে, তার জন্যই আমরা লড়াই করি। বর্তমান যিনি এমপি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতীকে যিনি এই দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে জিতেছেন, তিনি এই দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের জন্য অসংখ্য কাজ করেছেন এবং তিনি প্রতিনিয়ত এলাকায় এলাকায় তিনি প্রবাস করছেন, তিনি ঘুরছেন। আজকের দিনেও বিভিন্ন এলাকায় এই দার্জিলিং লোকসভায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু যেভাবে চক্রান্ত হচ্ছে, দলকে দুটো ভাগে বিভক্ত করার একটা প্রচেষ্টা চলছে, এই প্রচেষ্টা বন্ধ হওয়া দরকার।
তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি দার্জিলিং এই শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হিসেবে বলতে চাই যে কারো যদি প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা হয় বা সংগঠনের মাধ্যমে কোনো কিছু ডিস্ট্রিবিউশন করার বিষয় থাকে, তাহলে আসুন এসে সংগঠনকে সরাসরি বলুন। ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি আমি, আমার সাথে কথা বলুন। কিন্তু এখানে সেটা হচ্ছে না, শুধুমাত্র দলকে ভাঙার জন্য একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে, দলকে সংগঠনকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। তো এর বিরুদ্ধে আমরা রাজ্যকে জানিয়েছি, আগামী দিনে এইটা যদি বন্ধ না হয় তাহলে আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। একটু আমাকে হিন্দিতে বলে দিন।